हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है 2025 के लिए, जो कि आप लोगों को जैसा पता है लास्ट डेट सितंबर रहने वाली है दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट अभी रह गए हैं तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। आप लोग फ्रेंड्स कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट का कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं दोस्तों फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फुल डिटेल्स में क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है और क्या क्या डाउट न्यू अपडेट में आए हैं तो वो भी क्लियर कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों बताएंगे फॉर्म फुल कैसे फिलअप हो। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ लिया करें। चलो चलते हैं, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप लोग सभी रीड कर लेना। RPSC राजस्थान पुलिस SI रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन शॉर्ट डिटेल राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर SI रिक्रूटमेंट नोटिस अप्लाई ऑनलाइन मोड में, जैसा कि आप लोगों को पता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें फ्रेंड। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए, वहाँ से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हो अप्लाई की जो डेट दी गई है स्टार्टिंग की दोस्तों 11/8/2025 दी गई है और लास्ट यहीं दोस्तों दी गई है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो 8/9/2025 दी गई है, जो कि अभी न्यू अपडेट के बाद बड़ी है डेट। यहाँ दोस्तों पेमेंट की बात कर लेते हैं, 8/9/2025 रहने वाला है। यहीं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो कि दोस्तों जनरल OBC WS के 600 रुपये रहने वाले हैं करीब, और SC ST अदर कैंडिडेट के 400 रुपये दोस्तों रहने वाले हैं। ठीक, और आगे इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों पेमेंट की, पेमेंट मोड की। तो पेमेंट आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, कैसे भी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI, ऑफलाइन चालान के थ्रू भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहीं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। यहाँ आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की बता दूँ तो यह मिनिमम होना चाहिए दोस्तों 20 ईयर्स। यहीं दोस्तों मैक्सिमम 25 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जो कि उन्हें काउंट किए दोस्तों 1/1/2026 तक। ठीक है, आगे इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान पुलिस की क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। इसमें क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप लोगों से बता दूं दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से पोस्ट नेम देख सकते हो सब इंस्पेक्टर, जो कि टोटल पोस्ट दोस्तों 1015 आई थी करीब। यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बता दूं, बैचलर डिग्री रहेगी दोस्तों। और यहीं दोस्तों इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में आप लोग बैचलर डिग्री होनी चाहिए तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछ लिया करें दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से डाउट रहते हैं दोस्तों के, फिर भी नहीं पूछते तो फॉर्म गलत हो जाता है। इसी वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस डिटेल्स के बाद। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहीं फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि रिटन एग्जाम रहने वाला है। यहीं दोस्तों फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा PET, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा PST होगा। फिर इसके बाद दोस्तों फेज़ 4 में होगा इंटरव्यू वगैरह, और फाइनल मेरिट जो रहने वाली है दोस्तों फेज़ 5 में रहने वाली है। यहीं दोस्तों जॉइनिंग 6 स्टेप में रहने वाली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट वगैरह की एंड टाइमिंग वगैरह की, और जो इसमें मार्क्स कितने रहने हैं, कितने का पेपर रहना है, सभी चीज़ आप लोग देख सकते हो। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, जैसे कि जनरल हिंदी रहने वाली है। यहीं दोस्तों जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं एंड GS। ठीक है, जनरल नॉलेज और GS दोनों रहने वाले, टोटल 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, यहीं दोस्तों टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग 4 आवर्स करीब 245 मिनट करीब रहने वाले हैं, आप लोग यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, और आगे इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछ लिया करें दोस्तों। एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी, वहाँ से जाके आप फॉर्म लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसी में दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इम्पोर्टेंट और यूज इम्पोर्टेंट लिंक्स वगैरह, जैसे कि आप लोग अगर कुछ भी देखना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान UP अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों कुछ भी डिटेल चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर उनकी वेबसाइट वगैरह भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछ लेना। यहाँ देख सकते हो दोस्तों जो कि पद दिया गया है, टोटल 1015 है, अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, ये पद के नेम दिए गए हैं। रिक्त स्थान जो कि खाली पद है तो वो दिया गया है, जो कि आप लोग विज्ञप्ति हुई थी
17/7/2025 को, आप लोगों को जैसा कि पता है। तो यहाँ से आप लोग इस नोटिस को, इसे क्या कहते हैं कि आप लोग इसके फुल इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन को देख सकते हो। यहाँ की जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो सभी चीज़ दिया गया है, एज वगैरह भी दी गई है, रनिंग पे बैंड भी दिया गया है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो जो भी जानकारी दी गई, कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी चीज़ में क्या छूट, एज रिलैक्सेशन वगैरह आप लोग यहाँ से देख सकते हो। वो आप लोग इस नोटिफिकेशन की तरफ से देख सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आप लोगों का इससे रिलेटेड डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना, फिर उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे इसी में बात कर लेते हैं। इस नोटिफिकेशन को फुल रीड कर सकते हो आप लोग, काफ़ी बड़ा है तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप लोग दिखा देता हूँ। आप लोग इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लेना। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके थ्रू यहाँ पर आपको इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। यहाँ पर गाइस, अगर आपने राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आकर आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की इस बटन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और गाइस, अगर आप यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल से किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैब पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस, यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपकी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है एसएसओ की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस, यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मींस आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अब आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी के सामने क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपनी एसएसओ आईडी गेट कर ले। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एसएसओ आईडी है तो आप क्लिक है टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एसएसओ आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस, यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी
आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लें। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर ले और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी एसएसओ की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें, नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, आप कंट्रोल F यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी जनाधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर ले। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि ओटीआर के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंक और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो, तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको ओटीपी भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल आईडी एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीआर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर जाएगी, आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको आपके ओटीआर के इस इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी ओटीआर की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर जगह था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे और अगर आप स्पेशली एबल कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको 600 रुपए एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपए फीस जमा करानी है, रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद एसएसओ के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है, आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर एसएसओ की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास तीन चॉइस है, आप तीन तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर क्यूआर कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्यूआर कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप दो तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्यूआर कोड रहेगा। तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। आप अपने किसी भी यूपीआई से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके ओटीआर के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसीप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसीप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है, वो आता है यहाँ पर आपका ओटीआर ई-केवाईसी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में
पृष्ठभूमि के साथ दी गई हो, धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप सैंपल फाइल के लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस पीडीएफ का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी एंटर करनी है, अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी, और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइस हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट ई केवाईसी की टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड ओटीपी की टैब पर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी ओटीआर ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी ई केवाईसी आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर अगर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में सब इंस्पेक्टर COMB एग्जाम 2025 आरपीएससी के सामने अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक कर देना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको दोबारा से सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर अगर आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप अपनी ई केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना ओटीआर यहाँ पर आप अपडेट कर लें। अगर अपडेटेड है तो बस यहाँ पर अब आपको प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपके ओटीआर से फेच कर ली गई है। यहाँ पर अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेंचमार्क दिव्यांगजन श्रेणी व्यक्ति अगर आप हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर अगर आप दिव्यांगजन उप श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको उप दिव्यांगजन श्रेणी भी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता होगी एग्जाम में, आप उसका प्रबंध स्वयं करेंगे या फिर विभाग के द्वारा उसका करना होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो और अगर आपके जीवन साथियों की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी तिथि यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी मैरिड की। और अगर आप अनमैरिड हो तो फिर आपको ये कॉलम्स यहाँ पर डिसेबल कर दी जाएंगे। आपको अपने जीवन साथी का नाम भी देना होगा। अगर आप मैरिड हो, नहीं हो तो आपके सामने ये कॉलम यहाँ पर डिसेबल कर दी जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने जीवित बालकों की संख्या देनी है। अगर आप मैरिड है कितने आपके बालक है, नहीं है और आप अनमैरिड भी है तो फिर यहाँ पर आपको 00 एंटर कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर अगर आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो आप एंटर कर दे, नहीं देना चाहते हैं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। आपके पास पासपोर्ट है तो उसका नंबर आप दे सकते हैं, जन आधार आईडी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते होंगे और अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने केवल नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना होम स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है, विलेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप इंडिया के बाहर से स्थापित हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस करेंगे और किस कंट्री से हुए हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं हुए हैं यानी कि आप इंडिया के हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर सर्विस स्टेटस देंगे। यहाँ पर आपके पास एनओसी ले रखी है आपने या फिर आप रिटायर्ड है तो पीपीओ नंबर देंगे, रिटायरमेंट की डेट यहाँ पर आप देंगे और अगर आपने एनओसी ले रखी है तो फिर आप एनओसी लेटर नंबर देंगे, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप ईएक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें, आगे की डिटेल फिर आपको डिसेबल कर दी जाएगी, नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप
टाइप सेलेक्ट करेंगे अपने स्पोर्ट का, आपने नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल के आप स्पोर्ट पर्सन है या फिर इंटरनेशनल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। जैसे कि गेम का नाम यहाँ पर आपको देना है, संस्था का नाम देना है जिससे आपने गेम खेला है, भागीदारी का वर्ष देना है, टूर्नामेंट का प्रकार आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो इंडिविजुअल था या टीम प्लेयर, फिर क्या आप विजेता है या प्रतिभागी है, फिर क्या आपने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीता है, यहाँ पर मेडल का प्रकार आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आपने मेडल जीता होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट की डिटेल देनी होगी और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर आगे की डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करानी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर किस डेट से किस डेट तक है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, फिर यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट करेंगे कब से कब तक आप कैदी थे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आपको बताना होगा इसमें आप सर्विस करते हैं सेंट्रल में या फिर अदर स्टेट में या फिर राजस्थान स्टेट या फिर राजस्थान स्टेट पंचायत समिति, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अपनी सब कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा जिसमें आप कार्यरत थे, नहीं है तो फिर यहाँ पर आप इन ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट डेजिग्नेशन भी देनी होगी अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अपॉइंटमेंट डेट भी देनी होगी, नहीं है तो आप इन कॉलम्स को ऐसे ही खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अगर आप यहाँ पर रिलीज इमरजेंसी कमीशन से हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, रिजर्व आर्मी पर्सनल कैंडिडेट हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करें, नहीं है तो इन ऑप्शन को ऐसे ही खाली छोड़ दें। और फिर गाइस यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसके लिए गाइस यहाँ पर अब आपको सबसे पहले चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस यहाँ पर आपको हिंदी रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करते हुए सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देने हैं 10वीं क्लास के, जो से सब्जेक्ट आपके पास थे। फिर यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, परीक्षा का परिणाम बताना है वो सीजीपीए में था, ग्रेड में था या फिर परसेंटेज में। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं 10वीं क्लास में। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंटर करने हैं 12वीं के, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, रिजल्ट बताना है वो आपका सीजीपीए में था, ग्रेड में या फिर परसेंटेज में। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है 12वीं का, उसकी परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी है, 12वीं में कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री की। यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट देने हैं, ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है या फिर विद्यालय से, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अपना ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, रिजल्ट आपका यहाँ पर सीजीपीए में था, ग्रेड में था या फिर परसेंटेज में या फिर अवेटेड है, आप फाइनल ईयर में एडमिटेड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर दें, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर पास आउट की है, फिर कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर गाइस आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर यानी अपना नाम देना होगा, फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है, डेजिग्नेशन देनी है किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, डिपार्टमेंट का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, जॉब का नेचर यहाँ पर आपको देना है, कब से कब तक आपने जॉब की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस जितना भी होगा ईयर मंथ डेट में वो कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। सैलरी आपको देनी है, किस वेतनमान पर आप कार्यरत थे, ग्रेड पे कितना था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल आपको ऐड कर देनी है। एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो दोबारा से आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर ऐड कर देनी है। और गाइस अगर आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपको फिर यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। बस यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा, अब आप इन चेक बॉक्सेस को ओके करें और सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करने हैं और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर और जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपकी इन फाइल का साइज होना चाहिए। और यहाँ पर आपके अगर ये डॉक्यूमेंट छोटे या बड़े हैं फाइल का साइज, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, अपनी फाइल अपलोड करें और दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके फाइल को डाउनलोड करके उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। फाइल को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके आपको अपने सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें। जैसे कि अगर आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर आईबी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसे आप सिलेक्ट करें। फिर आप इसे सेकंड और थर्ड पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसी क्रम से आप सेकंड और थर्ड पर यहाँ पर सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे देनी है और फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। यहाँ पर पीछे जो अब तक आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे
नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो गाइस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आपको दोबारा से इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रिंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। उसके लिए यहाँ पर अब आपको माई रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर लेना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।